रहना, तुमको नहीं गवारा, दुख के जहाँ में रहना। जिस दिल को मेरे दिल पर तुमने रस्सी बनाया, जिस दिल को मेरे दिल पर तुमने रस्सी बनाया। हाय क्या करूं वो दिल भी, हाय क्या करूं वो दिल भी, हो ना सका हमारा, दुख के जहाँ में रहना। तुमको नहीं गवारा, दुख के जहाँ में रहना। नजरे करम से तुमने अपना बना लिया है, नजरे करम से तुमने अपना बना लिया है। कुर्बान हो सकीना, कुर्बान हो सकीना, ना अपना पवारा, दुख के जहाँ में रहना। तुमको नहीं गवारा, दुख के जहाँ में रहना। कैसा अजब ये सपना, यहाँ पर ना कोई अपना, कैसा अजब ये सपना, यहाँ पर ना कोई अपना। नजरें तरस रही है, नजरें तरस रही हैं, नजरों को नजारा, दुख के जहाँ में रहना। तुमको नहीं गवारा, दुख के जहाँ में रहना। इसका भाव हम समझें कि आत्मा परम धाम में परमात्मा के पास रहती थी, वहाँ हमेशा आनंद ही आनंद होता था। अब इस संसार को देख रही है तो दुख हो रही है कि यहाँ दुख ही दुख, गवारा नहीं है रहने के लिए, मजबूरी। वो कह रही है कि हाँ मुझे यहाँ रहना मंजूर नहीं है मुझे, लेकिन मुझे अब वहीं पर ले चल, वहाँ की पुकार कर रही है। कह रही तुमको रिझाऊं कैसे, मैं तुम्हें हमेशा परम धाम में रह करके तुम्हें प्रेम करती थी, अब मैं तुम्हें इस संसार में बैठ के कैसे रहूँगी। यहाँ माया ने मेरा सब कुछ ही समाप्त कर दिया, माया ने भुला दिए परम धाम के सुख अखंड जो हम वहाँ लेते थे। इस संसार में बस मेरा 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 हो रहा है सब, कोई भी अपना नहीं है यहाँ पे। किसी के लिए दिल भी निकाल के दे दो तो भी कोई अपना इस संसार में नहीं बन सकता। जब तक हमारे पास धन है जो भी है, तब तक हमारे सगे संबंधी आगे पीछे। कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो परछाई भी वो भी छोड़ देती है। तो ये संसार तो सिर्फ मतलब का और पैसे का ही है, मतलब पूरा होता रहेगा, पूछते रहेंगे। आज ये सत्य है माता जी, मैं सबको सत्य बता, सही है कि जिन बुजुर्गों की पेंशन आ रही है ना, अगर वो कहीं जाते हैं ना सत्संग में हमारे साथ में, तो फोन करके पूछेंगे माता जी कैसी हैं, जिनकी पेंशन उनको कोई नहीं पूछता, करवा सकते हैं। क्यों कि माता जी हैं जब तक ये आ रहा है। हमें इतनी हैरानी होती है कि देखो कितना मतलब का संसार है, नहीं पूछते। ये सत्य है, वही कह रहे हैं। इसको देख करके भी तो हमें समझ जाना चाहिए कम से कम, इस जन्म में हम इतना दुख भोग रहे हैं, फिर अगला जन्म क्यों लें? क्योंकि हर जन्म में इतने ही होंगे, और कलयुग तो अब जैसे जैसे बढ़ता जाएगा और भी दुख बढ़ते ही। कलयुग बढ़ेगा वैसे दुख बढ़ेंगे बेटे। बिल्कुल बिल्कुल, दिन रात वही तो कह रहे। हम पहले जमाने में जाएं तो इतना समय बुरा नहीं था, हमारे
क्या बताऊं, रोज बदलता है। अब वो आत्मा कह रही है कि जिस दिल को मेरे दिलवर है मेरे प्रीतम, जिसने तूने अपने रहने का ठिकाना बनाया था, मेरे दिल को तूने अरस बनाया, अब क्या करूं इस संसार में, यहाँ तो संसार ही अरस बना के बैठा है। नाते रिश्ते ही मेरे दिल में बसे हुए हैं, इनको कैसे निकालूं। और परमात्मा कह रहे कि तुम्हें निकालना है तो उन सुखों को याद करो जो तुम दिन रात में सुख में झीलती थी। माया में रहना भी है लेकिन उन सुखों को भी हमें याद करना है, तो हम दुख से दूर हो जाएंगे। और 84 लाख योनियों में हमारा जीव पता नहीं किस किस योनि में भटकता हो। एक मानव तन अगर हमें मिला हुआ है तो क्यों ना हम परमात्मा की पहचान के तो हमें अगला जन्म ना मिले, नहीं तो हर जन्म में इतने ही दुख होंगे। कैसा अजब ये सपना, ये संसार सपना ही तो चल रहा है, बैठे बैठे देख रहे हैं। जहाँ ये देखा सपना ही अगर थोड़ा तन मिला है जो समाप्त हो गया, सपना सब समाप्त हो जाएगा। इसमें लिखा है कि कैसा अजब ये सपना, यहाँ पर कोई ना आना है ही नहीं कोई अपना। इस जन्म में अपने, अगले जन्म फिर कोई और बन जाएगा, ये इतने बनते ही रहेंगे। कैसे नजरें तरस गई हैं, अब मेरी आंखें तुझे देखने के लिए तरस गई हैं। नजरों को दो नजारा, अब मुझे वो अपना स्वरूप दिखाओ जिसको मैं हमेशा में देख करके मगन रहती। और वो आत्मा इस संसार में आके वो भूल गई, वो सो रही है मेरा यही कुटुंब परिवार है। लेकिन आत्मा तो गीता में कह रही ना, आत्मा जन्मती न मरती है, तो कुटुंब परिवार कहाँ उसका, केवल वो परमात्मा से। आत्मा तो अगर नजरें कर्म से तुमने अपना, हे परमात्मा तूने मुझे अपनी याद दिलवाई है, अपना बना लिया है, तो मुझे अपने घर की भी सुध। तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर के अपना संदेश वो दे ही रहे हैं। इस कलयुग में आने के लिए परमात्मा ने कितने धर्म ग्रंथों, रामायण में बिकवा दिया कलयुग केवल नाम आधारा। देखो ना, त्रेता राम भगवान के माध्यम से कहवा दिया कि वो कलयुग में नाम आएगा जिसको सुमर सुमर के भव से पार हो जाएंगे। भागवत पुराण में अपनी पहचान लिखवा दी कि वो दो परमात्मा लीला करें। इसलिए कलयुग को धन्य धन्य विकार करें। मनुष्य तन कलयुग मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन तो हमें मिला हुआ है। देखो, और किसी योनि में हम परमात्मा की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य तन के अंदर विवेक होता है जिससे हम भला बुरा सोच सकते हैं। और किसी योनि में सोचे, अब देखो गाय भैंसों के आगे बातें कर लो, सत्संग की सुनेंगी ना। इसलिए मनुष्य तन को सबसे अमूल्य धन कहा गया है, जिसमें कबीर जी ने बहुत है, इसमें रामायण में कहा है, जब राम भगवान करे बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। मनुष्य तन मिलना आसान नहीं है। आज हमें मनुष्य तन मिला, अच्छा भी मिला है। देखो जाए अच्छे हाथ पैर, देखो हॉस्पिटल में जाओ कितना बुरा है, किसी कई ऐसे ऐसे देखोगे किसी का हाथ कैसे नहीं, किसी आँख नहीं, कितना बच्चे भी ऐसे कई अपंग बेचारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस परमात्मा का हम धन्य क्या है, हमें इतना अच्छा अमूल्य धन दिया है। तो परमात्मा की पहचान कर आवागम से हमें मुक्ति मिल जाए। बार बार योनियों कितनी भयंकर होती हैं, उसमें हमें ना जाना पड़े। इसलिए परमात्मा का ध्यान चिंतन करेंगे तो भव से पार होने का रास्ता भी मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि हम जहाँ की भक्ति करेंगे वहीं का हमें फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं कर्म भूमि है। जैसा हम बीज बोएंगे, चाहे मतलब आम का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम ही लगेंगे, और बबूल का लगाएंगे तो उसमें कांटे ही लगेंगे। बात पता है क्यों करनी करल, क्यों करनी पिस्ता हो पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से खाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मनुष्य तन के रहते रहते परमात्मा पहचान, ताकि इस आवागमन से हमें मुक्तियाँ मिली। 84 लाख योनियाँ कीट पतंगे भी कभी जन्म मिला होगा, सारा कुछ ही भुगता होगा। वही तो कह रही हूँ। और अब वो 84 लाख योनि के बाद एक मानव तन मिलता है, उसमें विवेक होता है, तो कोई अंतर नहीं होता। वो भी पशु पक्षी भी ऐसा नहीं है, अपने बच्चे वो भी पालते हैं। देखो चिड़िया होती है, वो बच्चे को चुग्गा ले जाकर खिलाती है, वो भी अपने बच्चों को पालती है, और हम भी पाल रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है, उनको बस विवेक नहीं होता, हम विवेक हमारे पास सोचने समझने की शक्ति दी। इसलिए मनुष्य उनको बहुत अमूल्य धन कहा है। तो एक भजन और, महिमा गाई, एक भजन और सुना दो। जी एक भजन और, एक भजन और। वैसे ये सुनने में अच्छा लग रहा है। माता
क्या आता है, रस आता है, लेकिन जब परमात्मा का ज्ञान मिलता है तो हमारी आत्मा को जागृति आती है। वैसे तो भजन भी मतलब अच्छे होते हैं, भजन भी हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमारी उससे सुरता लग जाए। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज